कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, जो हम सो किए अनेक जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे जी। ए बुध इन आकार के क्यों कर कहे जुबां विवेक जी, ए बुध इन आकार के क्यों कर कहे जुबां विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिएत जी, कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिएत जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करे प्राप्त जी, गुण केते करूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी। सेहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, सेहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, सो माया मीत आए के, सो माया मीत आए के, सुख अखंड दिखाया धाम जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे हमको लाड़ लड़ाए जी, कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे हमको लाड़ लड़ाए जी, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी। आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाए जी, आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाए जी, बड़ी
जो हम सो किए अनेक जे, जो हम सो किए अनेक जे, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी, गुण केते कहूँ मेरे पियु जी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रज ने रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग, एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड को, तो टीका को होवे भंग, तो टीका को होवे भंग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। रात दिन अखंड कहे ब्रज में प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, हमें ज्ञानी बनना है। क्यों हम चर्चा सुने, क्यों हम प्रवचन सुने, क्यों हम उपदेश सुने? इसलिए कि सुनने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग हैं। एक पढ़ने से ज्ञान मिलता है, पढ़ना होगा, और दूसरा सुनने से भी ज्ञान मिलता है। पढ़ने का ज्ञान मेहनत का ज्ञान है, बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, किताबों का कोई अंत नहीं है। इतनी किताबें हैं कि कितना पढ़ोगे कितना नहीं पढ़ पाओगे। जैसे श्रीमद् भागवत पढ़ना है, इतना बड़ा ग्रंथ है, पढ़ते पढ़ते पूरा होता ही नहीं है। पर भागवत सुनना हो तो आराम से 7 दिन में उसको सुना जा सकता है। उसका सार सुनने से भी वही ज्ञान मिलेगा जैसे पढ़ने से मिलता है। पर पढ़ने से अक्षर अक्षर का ज्ञान मिलता है, सुनने से अनुभव का ज्ञान मिलता है। देखिए, ज्ञानी और अनुभवी होते हैं ना। ज्ञानी क्या करते हैं कि ज्ञान का प्रयोग करते हैं। ज्ञानी होने से शब्द का ज्ञान मिल जाता है, अनुभवी होने से भाव का ज्ञान मिल जाता है। शब्द का भाव क्या है, शब्द का रहस्य क्या है। तो हमें पढ़ पढ़ करके ज्ञानी भी बनना है, सुन सुन करके अनुभवी भी बनना है। दोनों चीज हमारे साथ साथ चलें, क्योंकि ज्ञानी बनने से चंचलता खत्म हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव होता है ना चंचल। सबसे पहले तो आंखें चंचल होती है। चंचल होने के लिए पहले आंखें इधर उधर भागने लगती है। कौन आया कौन गया, ऐसे करके आंखें देखती है ना। जब आंखें देखती है तो मन चंचल हो जाता है फिर। पर ज्ञानी स्थिर नेत्रों से रहेगा, एकदम स्थिर नेत्र हो, नेत्र को ज्यादा चलायमान नहीं करेगा, इधर उधर 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 नहीं देखता है। जैसे आप देखिए, किसी मंच में ज्ञानी बैठा है तो स्थिर आसन होता है, और कोई साधारण व्यक्ति बैठा है तो चंचल आसन में बैठता है। कभी इधर देखता है उधर देखता है, ये करता है वो करता है। चंचलता उसकी बंदर की तरह।
जैसे बंदर बैठेगा तो चुप से नहीं बैठता है, कुछ कुछ करते रहता है बंदर। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति बैठता है तो कुछ कुछ करता ही रहेगा, बालक की तरह। बाल स्वभाव बोलते हैं ना, कई कई लोग बुढ़े हो जाते हैं पर बाल स्वभाव होता है ना, उम्र होने के बाद भी चंचलता नहीं जाती है। तो चंचलता छोड़ने के लिए रोज कहना पड़ेगा मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ। ज्ञानी व्यक्ति को चंचल होना अच्छा नहीं है। लोगों के सामने हमारा स्थिर स्वरूप दिखना चाहिए, चलायमान स्वरूप, भागता हुआ स्वरूप नहीं दिखना चाहिए। तो रोज हम सोचेंगे सुबह उठ करके, जैसे राज्य के विषय में सोचते हैं ना, खुद के विषय में भी हम सोचें कि हम ज्ञानी हैं, इसलिए हमें जो मर्जी बोलते नहीं चलना है, सोच के बोलना है, विचार करके बोलना है, सारगर्भित बातें बोलनी है। ऐसे झट से बोल दिया फिर बाद में लगे कि मैं तो गलत बोल गया। ज्ञानी होगा तो सोच सोच कर, जिसे कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम रखना। ये क्या है फूंक फूंक कर कदम रखना? कि रास्ते को कोई फूंक फूंक करके तो नहीं चलता, पर सोच सोच करके कदम रखना। जैसे अभी बरसाती दिन है ना, अब कालिम्पोंग जैसे हिल स्टेशन में तो रोज ही बारिश होती है, कभी तो एक ही दिन में 3-3 4-4 बार भी बरसात होती है। रास्ते सब फिसलने वाले हो जाएंगे। तो फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब रास्ता कहीं फिसलने वाला तो नहीं है, पानी बहता हुआ तो नहीं है। सोच सोच करके कदम रखेंगे तो गिरेंगे नहीं। बिना सोचे हम आगे बढ़ गए तो कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। ऐसे ही जीवन में भी सोच सोच कर कदम रखें तो हम स्थिर रहेंगे, अपनी जगह बने रहेंगे। जल्दीबाजी में कदम रखेंगे बिना सोचे तो कहीं जीवन, अपने जीवन से भी फिसल सकते हैं और अपने आचरण से भी फिसल सकते हैं, अपने विचारों से भी फिसल सकते हैं, बोली से भी फिसल सकते हैं। कई कई लोगों की बोली फिसलती है ना, कुछ गलत बोल जाते हैं ना बोलते बोलते। पर ज्ञानी होगा तो सोचेगा मुझे क्या बोलना है। जो लोग किसी प्रकार टिप्पणी न करें, लोग इस पे तर्क वितर्क न करें, ऐसे सुंदर वाक्य, समाज उपयोगी वाक्य और सबके कल्याण का वाक्य वो प्रयोग करता है। तो देखिए प्राणनाथ जी हमें ज्ञानी बना रहे हैं। प्राणनाथ जी का ज्ञान हम रोज सुनेंगे तो आज से कल और ज्ञानी और ज्ञानी, नित्य निरंतर ज्ञान का जो है ना स्टेप, ज्ञान की सीढ़ी हम चढ़ते 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 रहेंगे। और वाणी से वंचित हो जाएंगे तो वही चंचल स्वभाव, वही चंचल मन, चंचल विचार हमारे ऊपर उनका आक्रमण होगा, उनका असर ज़्यादा हमारे ऊपर होगा। तो हमारे पर वाणी का असर हो, परमधाम का असर हो, प्राणनाथ जी का उपदेश का असर हो, इसके लिए हम रोज चर्चा में बैठते हैं, चर्चा का आस्वादन करते हैं। कल की चौपाई है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कल गुरु महिमा की व्याख्या ज़्यादा हुई। श्री प्राणनाथ जी महाराज तो जहाँ जाते हैं उनका कार्य है परमधाम का ज्ञान सुनाना, चर्चा सुनाना, वाणी का आस्वादन कराना लोगों को, और तारतम्य की दृष्टि से देखने की कला सिखाना सबको। कोई भी चीज़ हो तो उसमें तारतम्य के चश्मे लग जाएं। जैसे आप देखिए ना, गुरु महाराज मंगलदास जी ने मंगल सुक्ति में कहा कि बाजार में वो कई रंग के चश्मे बिकते हैं ना, हर एक माल की दुकान में आप जाइए तो कई रंग के चश्मे मिलते हैं। उसमें ग्लास लाल भी होते हैं, हरे भी होते हैं, पीले भी होते हैं, अलग अलग रंग के ग्लास होते हैं। ऐसे चश्मे आप लेकर के आए तो लाल रंग का वो ग्लास है, देखोगे तो दुनिया ही लाल लाल दिखती है, सब लोग लाल लाल दिखलाई देंगे। लोग भी
ऐसे ही हरे रंग का वो ग्लास होगा तो सब हरा ही हरा दिखता है, नीला ग्लास होगा तो सब नीला ही नीला दिखता है, पीला होगा तो सब पीला ही पीला दिखता है, सबको पीलिया हो गया क्या ऐसे लगेगा आपको। परंतु उसमें क्या है, दृश्य का दोष नहीं है, दृष्टि का दोष है। आपके पास जो आईना है, शीशा है, ग्लास है, जो चश्मा में आपने डाला है, दोष उसका है, दृश्य का कोई दोष नहीं। दृश्य तो जैसा है वैसा ही है, पर दृष्टि का दोष होता है। और साफ रंग का चश्मा, आपने चश्मा का जो आईना है एकदम साफ है, साफ चश्मा से आप देखोगे तो दुनिया जैसी है वैसी आपको दिखलाई देगी, कोई अंतर नहीं दिखलाई देता है। तो दृष्टि, देखने की दृष्टि अलग अलग होती है ना, कोई भी शास्त्र पुराण कुछ भी देखो तो दृष्टि अलग अलग होती है। प्राणनाथ जी कहते हैं, तारतम तत्व हाथ कर दिन हो, क्षीर और नीर को निर्णय किन्हो। हमारे पास तारतम तत्व है, तो तारतम तत्व के प्रयोग से हम शास्त्र को देखेंगे, तारतम की चाबी से हम शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तारतम की चाबी है तो उसका हम प्रयोग करें। तो यहाँ पर जो सूरत में महामंगलपुरी धाम में बहुत सारे वैष्णव आए हुए हैं, बहुत सारे शैवी आए हुए हैं, बहुत सारे वेदांती आए हुए हैं, ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा मनीषी, नए महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं और नई शिक्षा देते हैं, नया उपदेश देते हैं। दर्शनार्थ सब लोग आए हैं, उनके बीच ही श्री जी महाराज चर्चा कर रहे हैं। तो रात दिन अखंड कहे ब्रज में, ब्रज तो दिन और रात अखंड है। दिन नहीं वृंदावन रास, रास में दिन नहीं है, रात ही रात है। रात अखंड लीला खेल ही, रात्रि में अखंड लीला खेलते हैं। दो कैसे अखंड विलास, तो अखंड लीला है। तो ब्रज और रास में क्या अंतर है, ये भी श्री जी महाराज ने उनके सामने रखा। क्योंकि ब्रज में बाल लीला है, रास में किशोर लीला है। ब्रज की लीला अक्षर प्राधान्य लीला है, रास की लीला राज्य प्राधान्य लीला है ना। जैसे बीतक में हम लोग सुनते हैं ना कि गुरु हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी महाराज की भक्ति को देख करके कहा कि अरे देवचंद्र, तुम बहुत जल्दी उठ करके आते हो, मुझे सहन नहीं होता। तुम परिक्रमा करते हो और मेरे बहुत सारे सेवक हैं, बर्तन धोने वाले, सफाई करने वाले, उनके होते हुए तुम कर लेते हो। तो मुझे बहुत इसका मन में दुख होता है कि एक इतने साधक, इतने बड़े साधक सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। मैंने ऐसा निश्चय किया कि तुम्हारे घर में हम पूजा पधरा देंगे, बाल मुकुंद की पूजा पधरा देंगे, तुम घर में ही सेवा करो, कभी कभी मिलने के लिए आया करो, पर सुबह सुबह जो आते हो ना, रात को ही आ जाते हो, ये छूट जाएगा। कम से कम घर में उठो, वहीं सेवा करो। क्योंकि देवचंद्र जी महाराज का घर, मत्तु मेहता का घर कहें, देवचंद जी ने तो घर ही नहीं बनाया, मत्तु मेहता जी का घर और हरिदास जी का जो मंदिर है, बीच में एक छोटा बाजार भी आता था भूज में, तो बाजार से चल करके आना, तो ये उन्होंने सोचा कि ये तुमको घर से बाहर निकल करके चल करके आना तो ये ठीक नहीं लगता है, रात की बेला में तुम घर में ही सेवा करो। पर हम लोग सुनते हैं कि मूर्ति गायब हो गई। सदगुरु सारी तैयारी करके लेने आए तो इधर हरिदास जी ने देखा मूर्ति ही नहीं है। दिन भर उपवास रहे, ढूंढते रहे। रात की बेला में देवचंद जी को कहा तुम घर लौटो। हरिदास जी ध्यान में बैठे, क्या हो गया, क्या गलती हो गई मेरे से, क्यों बाल मुकुंद गायब है। तो ध्यान अवस्था में उनको बाल मुकुंद ने दर्शन दे करके कहा कि हरिदास जी, तुम मुझे देवचंद्र जी के घर पधरा रहे थे, मैं देवचंद्र जी की सेवा को सहन नहीं कर सकता,
इसलिए बांके बिहारी के वस्त्र दे दो। अगर वो दुखी होते हैं तो बांके बिहारी के वस्त्र दो। फिर बाल मुकुंद प्रकट हो गए। दूसरे दिन बांके बिहारी के वस्त्र दिया गया। तो ही क्या है, बांके बिहारी के वस्त्र भी जब तारतम की दृष्टि जिसके पास नहीं है वो तो क्या कहेगा कि बाल मुकुंद भी कृष्ण, बांके बिहारी भी कृष्ण। लीला भेद का उसे पता नहीं होगा, इसलिए वो कहेगा कि फिर बाल मुकुंद के ही कपड़े ले जाते, क्यों बांके बिहारी के वस्त्र। पर इसमें भेद इतना है कि बाल मुकुंद अक्षर के अंश अंश से बनते हैं और बांके बिहारी रास करने वाले को कहा जाता है। रासेश्वर को बांके बिहारी कहा जाता है। तो बांके बिहारी रास करने वाले हैं, तो जो रास करता है उसमें राज्य की शक्ति होती है, जो ब्रज लीला करता है उसमें अक्षर की शक्ति होती है। परम धाम में अक्षर भगवान जी खेलत बाल चरित्र कहते हैं ना। अक्षर परम धाम में बाल लीलाएं करते हैं, उनकी सखियां भी बालिकाएं हैं। और राज्य किशोर लीला करते हैं और उनकी सखियां भी किशोरी है। किशोरी किसको कहा जाता है कि जो राधा जी का नाम है, राधा जी को किशोरी कहा जाता है और कृष्ण को किशोर कहा जाता है। 16 वर्ष की उम्र को किशोर कहा जाता है ना, फिर तो वो युवा जवान हो जाएगा ना। 17, 18, 19, 20 का हो जाएगा तो उसको जवान कहा जाता है, युवती कहा जाएगा बड़ी होने के बाद। पर किशोरी एक उम्र है, 14, 15, 16, 17 तक एक उम्र को किशोरी कहा जाता है। तो परम धाम में सब सखियां किशोरी हैं। श्यामा जी भी किशोरी और सखियां भी किशोरी। तो राज्य किशोर और किशोर श्री राज्य को ही बांके बिहारी कहा। बांके मतलब टेढ़े। कृष्ण की लीला जगत में थोड़ी त्रिधा लीला है ना, त्रिधा को ही टेढ़ा कहा जाता है। जैसे आप पाँव से, कृष्ण पाँव से ऐसे टेढ़े होते हैं, कमर से टेढ़े, गर्दन से टेढ़े, त्रिधा, त्रिभंग मूर्त भी कहते हैं। 3 जगह से कृष्ण टेढ़े हो गए तो कई कई लोग फिर बांके उनको कहा जाता है। सीधे नहीं है कृष्ण, श्री राम सीधे खड़े होते हैं और देवी देवता सीधे खड़े होते हैं, कृष्ण बांके होकर के और टेढ़े होकर के, इसलिए बांके बिहारी का। बिहार मतलब लीला करने वाले। परब्रह्म ही है, परंतु उनके नाम ऐसे अनेक धरे गए। तो बांके बिहारी के वस्त्र सदगुरु लेकर के आते हैं, उसको सहन किया, बाल मुकुंद को सहन नहीं किया। इसका मतलब है कि देवचंद्र जी परम धाम की सुंदरबाई सखी, इसलिए राज्य की सेवा कर सकती है। राज्य के अंशांश से जो रासलीला होती है उसको श्यामा जी या सुंदरबाई सहन कर सकती है, सेवा कर सकती है। अक्षर की सेवा परमधाम की सखियां नहीं कर सकती है, ये लीला भेद है। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनको समझाया कि ये ब्रज लीला, रास लीला और दोनों लीला अखंड हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी ने विराट पक्ष से भी उनको समझाया। विराट पक्ष से परम धाम, अक्षरधाम, केवल धाम, सबलिक धाम, ऐसे करके आता है ना, पैरेलल में है। परम धाम और अक्षरधाम जैसे पैरेलल है, समानांतर में है, ऐसे ही केवल धाम और सबलिक धाम है। केवल धाम में तो परम धाम की लीला होती है, केवल ब्रह्म और स्वामिनी सखी गणों के साथ परम धाम जैसे लीला करते हैं, और सबलिक धाम में अक्षरधाम की लीला होती है। तो सबलिक धाम में ही क्या है कि सबलिक के महाकारण, कारण और सूक्ष्म, स्थूल ऐसे कहा जाता है ना, 4 अंतःकरण होते हैं। महाकारण में रास को रखा गया। पहले तो रास जो है कि केवल ब्रह्म की स्वामिनी में खेला गया रास, फिर पीछे योग माया को भयो पतन्न ऐसी चौपाई आती है ना प्रकट वाणी में। केवल ब्रह्म की स्वामिनी से उस रास को सबलिक ब्रह्म के महाकारण में स्थापित किया गया, जहाँ आज भी रासलीला हो रही है। जैसे हम लोग कभी कभी वीडियो देखते हैं ना, या जो भी फिल्म वगैरह देखते हैं, जब तक फिल्म देखते हैं लगता है अभी हो रहा है, सब कुछ अभी हो रहा है ऐसे लगता है।
वो तो फिल्म है, पर वहाँ पर तो अखंड लीला अभी भी हो रही है, उस लीला का कोई अंत नहीं है, रास अभी भी वहाँ पर हो ही रहा है। तो सबलिंग ब्रह्म के महाकारण में रास और सबलिंग ब्रह्म के कारण में ब्रजलीला अखंड किया गया। तो श्री जी महाराज उनको पूछते हैं, ये लीला अखंड हुई तो कहाँ हुई, ये भी तो बताओ। तो सब चकित होते हैं कि ये महात्मा जी का ज्ञान देखो, कितना ऊंचा ज्ञान है, कभी हमने सुना ही नहीं, किसी गुरु ने ऐसा बताया नहीं। ये लीला भेद की बातें, ये रहस्य की बातें। तो फिर कहते हैं कि ब्रज रास लीला दो नित कही, खेले दो लीला बाल किशोर। तो मथुरा जाए कंस किन ने मारिया, ये कौन भई तीसरी लीला। और श्री जी ने कहा ब्रज और रास लीला नित्य लीला है, बाल लीला भी नित्य है, किशोर लीला भी नित्य है। तो बाल लीला में, ब्रज लीला में बाल स्वरूप कृष्ण व्यस्त हैं, रास लीला में किशोर स्वरूप कृष्ण व्यस्त हैं। तो मथुरा जाकर के कंस को किसने मारा, ये प्रश्न किया श्री जी महाराज ने। क्योंकि कृष्ण तो मथुरा जाते हैं ना, रास लीला के पश्चात मथुरा जाते हैं और कंस वध कर देते हैं। तो ये कौन सी लीला है, ये कौन भाई तीसरी, ये तो तीसरी लीला हो गई। तो सब अवाक रह जाते हैं। फिर प्राणनाथ जी ही जवाब देते हैं कि देखो ब्रज लीला, श्री कृष्ण इस संसार में आए तो सबसे पहले तो चतुर्भुज बन करके आए, चतुर्भुज बन करके श्री कृष्ण का मथुरा में प्राकट्य होता है ना। वसुदेव और देवकी उनके माता पिता, कृष्णी और सुतपा पूर्व जन्म में कृष्णी सुतपा के रूप में थे। उन्होंने विष्णु भगवान को पुत्र के रूप में वरदान मांगा था और उसी वरदान को पूरा करने के लिए मथुरा के कारागृह में पहले तो विष्णु भगवान ही आते हैं चतुर्भुज। फिर दर्शन दे करके कहते हैं कि मेरा ये तो दर्शन क्षणिक है, केवल तुम्हारे उस वरदान को पूर्ण करने के लिए आया हूँ। अभी ये एक बालक प्रकट होगा, उसको नंद घर पहुँचाना। इतना कहा करके वो अलोप हो जाते हैं। तो वो विष्णु भगवान थे। फिर जो बालक प्रकट होते हैं वो बालक का शरीर गोलोक धाम का है, पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्मा अक्षर जो धनी धाम। दो भुजा वाले जो श्याम वहाँ पर प्रकट होते हैं उनमें अक्षर की आत्मा है, श्री राज्य का जोश है। ऐसे प्रकट वाणी में प्राणनाथ जी ने उल्लेख किया। फिर उन्हीं को लेकर के दो भुज वाले शरीर गोलोक धाम का होने से देखिए तीन लीला का सम्मेलन हो गया। त्रिधा लीला यहाँ भी है, परम धाम का जोश, अक्षर की आत्मा, गोलोक धाम का स्वरूप, तीन चीज़ वहाँ भी इकट्ठी है। उन्हीं बालक को लेकर के नंद के घर पहुँचा देते हैं। तब से लेकर के 11 वर्ष 52 दिन और 52 दिन की रात्रि तक परमधाम का जोश, अक्षर की आत्मा, गौलोकीय कलेवर काम कर रहा है। ब्रजलीला पूरी हुई 11 वर्ष और 52 दिन की रात्रि में रास लीला हुई। रास लीला की रात्रि कोई एक रात्रि नहीं थी, कई कहते हैं 6 महीने की रात्रि थी, कई कहते हैं अनंत रात्रि। ऐसे रास की रात्रि हुई। तो ब्रजलीला में सखियों ने अक्षर के खेल देखना चाहा था, इसीलिए अक्षर प्राधान्य लीला हो गई। रास लीला में अक्षर ने सखियों की लीला देखना चाहा था, इसलिए किशोर लीला प्राधान्य हो जाती है। और उसके बाद जब ये दोनों लीला पूरी हुई तो परमधाम का जोश परमधाम लौट जाता है। फिर अक्षर की जगह जाते हैं। पर जो श्री कृष्ण में गौलोकीय स्वरूप है वो वेद ऋचाओं को लेकर के रास दिखाते हैं उसी रात्रि में। जिस रात्रि में गोपियाँ घर छोड़ करके रास देखने गई, उसी रात्रि में फिर से ब्रह्मांड को चालू कर दिया जाता है। तो इसको समझने के लिए मैं स्टॉप वॉच का उदाहरण देता हूँ। स्टॉप वॉच में कहाँ होता है कि जहाँ आप स्टॉप करते हैं ना, फिर स्टार्ट करेंगे तो वहीं से घड़ी चलती है ना। जब तक स्टॉप करेंगे घड़ी वहीं रुक जाएगी, स्टार्ट करेंगे वहीं से घड़ी चलती है। ऐसे जब तक रासलीला हुई, ब्रजलीला को स्टॉप कर दिया गया। फिर रास पूरी होने के बाद उसी रात्रि को रोक करके
वेद ऋचाओं को लेकर के रासलीला दिखाई गई गोलोकीय श्री कृष्ण ने। फिर वही गोलोकीय श्री कृष्ण मथुरा में जाकर के कंस का वध करते हैं। जब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ये बात बताई कि ये तीसरी लीला कृष्ण का ये तृतीय स्वरूप है, परम धाम का स्वरूप, अक्षरधाम का स्वरूप और गोलोक धाम का स्वरूप। ये जब प्राणनाथ जी ने समझाया तो इतना समझाने के बाद फिर क्या होता है कि सबके सब समझ जाते हैं कि ओहो ये तो बहुत ही गंभीर बात है, ज्ञान की बात है, गहरी बात है। महाराज जी आपने हमें बताया, ये अच्छा किया। तो इसके बाद फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहो के भूलिया टीका करता के भूले तुम अरथ, सो जुआ काटिए जो टीका को टेढ़ा कहे, तुम भूले करत अरथ। श्री जी ने कहा अरे विद्वानों, वल्लभाचार्य जी ने टीका करते हुए सही टीका की है। ये बात वल्लभाचार्य जी भी स्वीकार करते हैं, वो भूले तो नहीं, वो बड़े ज्ञानी थे, परंतु तुम लोग अर्थ करते समय में भूल गए और एक ही कृष्ण के स्वरूप को तुम लोग खींचे चल रहे हो। उसका जुबान काट देना चाहिए जो वल्लभाचार्य जी के अर्थ का अनर्थ करता है। कितनी बड़ी बात श्री जी महाराज ने कही, क्योंकि हमारे प्रणामी में भी कुछ कुछ अर्थ का अनर्थ करते हैं ना। श्री जी कहते हैं उसका जुआ काट देना चाहिए, पर आजकल तो अब कानून है इसीलिए कोई किसी के जुआ को काट नहीं सकता है, पर उसके विचार को काट देना चाहिए, उसके सिद्धांत को काट देना चाहिए अपने सिद्धांत से जो अर्थ का अनर्थ कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात श्री जी महाराज ने हमें बताई, शिक्षा दी। तो इसी प्रकार से आज का भी हमारा समय पूरा हो रहा है। हम लोग आधे घंटे के लिए चर्चा में बैठते हैं और चर्चा का रसपान करते हैं। तो आज मंगलधाम में जो सेवा है, जो बाज़ार में मंदिर बन रहा है, उसके लिए संजोग छेत्री जो शोभित छेत्री और पवित्रा छेत्री के पुत्र हैं और अभी नौकरी उनकी लगी है, तो नौकरी में जो पहली सैलरी उनकी आई वो उन्होंने बाज़ार मंदिर के निर्माण के लिए सेवा के रूप में प्रदान किया है। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कहो के भूलिया टीका करता, के भूले तुम अर्थ, सो जुआ काटिए जो टीका को टेढ़ा कहे, तुम भूले करत अनर्थ, तुम भूले करत अनर्थ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।